हेलो एंड वेलकम टू ज़ेड एंड सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन सोशल गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमाशा.लाइव के को फाउंडर सौरभ गुप्ता। सौरभ, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त इंडियन सोशल गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका क्या साइज है और आने वाले समय में इसमें कितना पोटेंशियल आप देखते हैं। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पिछले 2-3 सालों से बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर पिछले साल की बात करूं तो 50% की रेट से पूरी इंडस्ट्री की साइज ग्रो की है और आगे आने वाले सालों में और भी तेजी से बढ़ी होगी बिकॉज मोबाइल फोन की वजह से आज गेमिंग आम आदमी तक, छोटे छोटे गांवों तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि गेमिंग अगले 10 सालों में कई गुना बढ़ जाएगी और ये टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, रेडियो, सबको मिला के जो इंडस्ट्री का साइज है उससे भी बड़ी होगी। जी सौरभ, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि गेमिंग कमाई का एक जरिया है। अर्न वाइल गेमिंग या गेमिंग अर्निंग का जो ट्रेंड आप देखते हैं उसमें आने वाले समय में किस तरीके की ग्रोथ हो सकती है? अर्न वाइल प्लेइंग, ये बहुत ही अच्छा एक नया फॉर्मेट है गेम खेलने का जो अभी आया है, जहां पर लोग अपने घर पे बैठे बैठे, दुकानों पे बैठे बैठे गेम्स खेल खेल के इनकम बना सकते हैं, राइट, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो गेमिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपना समय दे सकते हैं गेम्स को खेल के अपना लेवल बढ़ा के, और दूसरे जो उनके समय को खरीद सकते हैं वहां पर पैसा खर्च करके, राइट। इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग अभी गेम फॉर्मेट्स बन रहे हैं जहां पर लोग दिन भर गेम खेल के अपना लेवल बढ़ा सकते हैं और जो लेवल पे वो लोग पहुंच रहे हैं उस लेवल को सीधा कोई और रियल पैसों में खरीद सकता है, राइट। प्ले टू अर्न एक बहुत ही अनोखी गेमिंग तकनीक है और जिसको बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी ग्रो कर रही हैं वहां पर बहुत बड़ी बन चुकी है और आगे देखना होगा कि इंडिया में ये कैसे ग्रो करती है। बिल्कुल सौरभ, अगर इंडिया की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि आने वाले समय में काफी ग्रोथ यहां देखने को मिलेगी। ऐसे में ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर इंडियंस ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड करते हैं, साथ ही कितना पैसा यहां खर्च या फिर स्पेंड किया जाता है। गेमिंग इंडस्ट्री में धीमे धीमे मुझे लगता है कि आपके सोशल मीडिया का जो टाइम है वो गेमिंग ले लेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि पबजी है, उसको मैं गेम नहीं बोलता हूं, उसको मैं सोशल मीडिया बोलता हूं बिकॉज वहां पे लोग मिलते हैं, बात करते हैं और खेलते हैं। तो आज लोग गेम खेलते हैं, जो लोग गेमर्स होते हैं वो खेलते हैं, राइट। बट आगे आने वाले सालों में आम इंसान जो कि इंस्टाग्राम चलाता है, टिकटॉक चलाता है, वो भी गेम खेलेगा। अगर इन जनरल माने कि अगर आप 3 से 4 घंटे इंस्टाग्राम चलाते हो, आप 3 से 4 घंटे कम्युनिटी में गेम खेल रहे होगे, राइट। और स्पेंड की मैं बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स हैं इंडिया में, जो कि 80-90 लाख यूजर्स हैं जो कि रियल पैसे डाल के गेम खेलते हैं, राइट। और आगे चल के जैसे ही क्रिप्टो वाले गेम्स, जहां पर आपको पैसा डालने की जरूरत नहीं है, जैसे वो चीज लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी, तो आई थिंक बहुत सारे लोग खेल पाएंगे। अगर आप देखें फैंटेसी, जो ड्रीम 11 कराता है, एमपीएल कराता है, वहां पर लोग एक एक जो पूल है वो 5-5 करोड़ का बनता है, राइट, एक दिन का, राइट। आप देख सकते हो कि और 50 लाख लोग उसमें खेलते हैं, राइट। आप देख सकते हो कि कितना वॉल्यूम है लोगों का पैसा डालने का। और आगे चल के जैसे ही नए तरीके लोगों के पास खेलने के आएंगे जहां पे उनको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ रहा है, तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। वेब 3.0, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, मेटावर्स और गेमिंग, इन सब का संगम आने वाले दिनों में आपको कैसा बनता हुआ दिखता है? आई थिंक ये सब चीजें साथ में आगे चल के धीमे धीमे एक दूसरे के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जैसे ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो गेमिंग में ब्लॉकचेन अभी बहुत नया है, बट ब्लॉकचेन की वजह से जितनी भी गेमिंग में आप चीजें खरीदते हो उनको आप ट्रूली ओन कर सकते हो, उनको आप अपना, आप उसके मालिक बन सकते हो, राइट। इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज या चीजें आएंगी गेमिंग में, उससे क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग और अच्छे इंटरेस्टिंग 3D एक्सपीरियंसेस, जैसे फेसबुक का आपने सुना होगा कि वो मेटावर्स पे काम कर रहा है जहां पे आप गेम के अंदर रह सकते हो, राइट। वहां पे आप लोगों के साथ घूम सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जब ये चीजें साथ में मिलेंगी तो एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा अगले 5-6 सालों में।
जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, इसी के साथ आपका हमें इंडियन सोशल गेमिंग सिनेरियो समझाने का और आने वाले दिनों में इसमें किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं इस बारे में बताने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों और खबरों के साथ।